हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन वैल्यू में स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में कुल कितना जल तरल पदार्थ के रूप में कोशिकाओं में रहता है, कितना है। ऑप्शन हमारा ये ऑप्शन दिया गया है 25%, 50%, 70%, 80%। तो कितना कितना प्रतिशत हमारे शरीर में कुल जल तरल पदार्थ के रूप में है। तो कितना है, तो देखिए ये 70% है। क्या 70% है? ये 70 हमारा सही हो जाएगा। और देखिए यहाँ तो ऑप्शन के थ्रू ही आप लोग लगाएंगे, यहाँ 70 है तो 70 लगाएंगे। कहीं कहीं आप लोगों ने देखा होगा कि 57 से अगर 65%, ठीक, अगर ये मिलता है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर देखिए यहाँ पर अगर 70 की जगह पे 65% कर दे तो ये 65 आपका सही हो जाएगा। लेकिन क्या है कि 65 नहीं है, 57 नहीं है, तो हमारा 70 सही हो जाएगा। और एग्जामिनर ने भी यही माना है। तो हमारा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है, विटामिन B3 को कहते हैं, विटामिन B3 का क्या नाम है, ये हमें बताना है। तो देखिए क्या राइबोफ्लोविन, नहीं, तो पेंटोथेनिक अम्ल, पीरिडॉक्सिन, नियासिन। तो हाँ, तो देखिए कौन सा, अरे विटामिन B3 का क्या नाम है। तो विटामिन B3 का नाम है पेंटोथोनिक, क्या पेंटोथेनिक अम्ल है। यानी कि सेकंड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन हमारा इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है थर्ड नंबर क्वेश्चन, मार्मस रोग निम्न की कमी से होता है, प्रोटीन तथा कैलोरी सभी। तो मार्मस रोग प्रोटीन तथा कैलोरी की कमी से होता है। ये कितने वर्ष के बच्चों के होता है, तो 1 वर्ष से, हाँ, 1 वर्ष के से कम या 1 वर्ष तक के बच्चों को ये रोग अधिक प्रभावित करता है। तो ये, और देखिए एक होता है क्वासियोरकर, वो प्रोटीन की कमी से होता है। क्या क्वासियोरकर जो है वो भी होता है, बच्चों को ही होता है, वो प्रोटीन की कमी से होता है। आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होइए। देखिए मैरमस पूछे तो प्रोटीन तथा कैलोरी दोनों की कमी से, और क्वासियोरकर तो सिर्फ प्रोटीन की कमी से होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। सोयाबीन में निम्न प्रोटीन पाया जाता है, सोयाबीन में कौन से प्रोटीन पाया जाता है, ग्लूटेन, ल्यूसिन, लैक्टाब्यूमिन, ग्लासिनिन। तो हाँ, तो सोयाबीन में क्या पाया जाता है, तो ग्लासिनिन पाया जाता है। क्या ग्लासिनिन पाया जाता है इस प्रोटीन का नाम। और ग्लूटीन क्या है, ये किस में पाया जाता है, ये आप लोग हमें बताइएगा कि हाँ, ग्लूटेन किस में पाया जाता है। और ये लैक्टाब्यूमिन ये किस में पाया जाता है। तो ये आप सब लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये आप लोगों का होमवर्क रहता है। इससे क्या होता है, आप लोगों के अधिक से अधिक क्वेश्चन क्या होंगे, तैयार होंगे। ठीक, तो चलिए ये दोनों आप लोग बताइएगा, क्या इसका ये किस में पाया जाता है। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसे बताना ना भूलें। कमेंट में ज़रूर कमेंट करके बताएं हमें कि ग्लूटेन किस में पाया जाता है और लैक्टाब्यूमिन किस में पाया जाता है। ठीक, तो इसका देखिए ये सोयाबीन में जो प्रोटीन मिलता है ग्लासिनिन है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, निर्णय लेने की प्रक्रिया का सही क्रम बताइए, निर्णय लेने की प्रक्रिया का सही क्रम क्या है, ये हमें बताना है। तो देखिए क्या है, समस्या की व्याख्या करना, और सेकंड है विकल्प चुनना, थर्ड है वैकल्पिक समाधान का प्रयास करना, और क्या है, और फोर्थ है निर्णय के लिए जिम्मेदारी लेना, और फिफ्थ क्या है, विकल्पों को पर विचार करना। तो यहाँ सही हमें बताना है कौन सा हमारा सही होगा। तो देखिए पहले हम लोग क्या करेंगे, हाँ, पहले समस्या की व्याख्या करना। क्या होगा, पहले हमारा होगा समस्या की व्याख्या करना। तो देखिए समस्या की व्याख्या करना यानी कि यहाँ मैं लिखती हूँ, पहला हो जाएगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या है, वैकल्पिक समाधान का
प्रयास करना, वैकल्पिक समाधान का प्रयास करना यानी कि तीसरा। उसके बाद है विकल्पों पर विचार करना, विकल्पों पर विचार करना यानी कि पांचवा। उसके बाद है विकल्प चुनना, विकल्प चुनना यानी कि दूसरा। उसके बाद है उसके बाद हमारा क्या बचता है, चौथा। चौथा क्या है, हाँ देखिए चौथा बचेगा निर्णय के लिए जिम्मेदारी लेना यानी कि निर्णय के लिए, तो ये हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन बच रहा है। तो पहला तीसरा पांचवा दूसरा चौथा, देखिए किस में है, पहला तीसरा, हाँ पहला तीसरा पांचवा दूसरा चौथा, यानी कि देखिए ऑप्शन बी हमारा क्या है, मैच कर रहा है, पहला तीसरा पांचवा दूसरा चौथा, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है देखिए विस्तार के 6 मूल क्रम क्या क्या हैं, क्या है, इच्छा है, रुचि है, कार्रवाई, विश्वास, ध्यान देना, संतुष्टि। तो कौन सा सही हो जाएगा ये हमें बताना है और इसे क्रम में लगाना है। ये देखिए तो पहला है क्या, ध्यान, ये है पहला, ध्यान देना। फिर ये दूसरा रुचि हमारा दूसरा हो जाएगा, देखिए पहला, यानी पहला क्या, चौथा हमारा जो है चौथा इसमें है चौथा और सी में है, इन दोनों में नहीं है। उसके बाद दूसरा, चौथे के बाद दूसरा, हाँ चौथा तो दोनों तीसरा, नहीं सॉरी, हाँ तीसरा है, रुचि क्या है हमारा तीसरा है, सॉरी चौथे के बाद तीसरा, तो दोनों में तीसरा है। तो उसके बाद हमारा है इच्छा, क्या, इच्छा यानी कि पहला, इसमें दोनों में ए और सी दोनों में पहला है। और उसके बाद इच्छा हो गया, हाँ इच्छा हो गया। उसके बाद है विश्वास, क्या है, विश्वास, हाँ ये है नहीं, विश्वास यानी कि दूसरा, तो दूसरा किस में है, देखिए ए में है, तो हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ए, दूसरा फिर पांचवा फिर चौथा, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, निम्न खाद्य वर्ग में से मुख्य खाद्य वर्ग कौन सा है, फल व सब्जी, गेहूं व मोटा अनाज, घी व तेल, अंडे व मांस। तो बताना है निम्न खाद्य वर्ग में से मुख्य खाद्य वर्ग कौन सा है, तो गेहूं व मोटे अनाज मुख्य खाद्य वर्ग यही है, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 8 नंबर क्वेश्चन है, प्रसार शिक्षा में मूल्यांकन साधन है परखने का, शोध, अध्ययन, विश्वसनीयता, संचार प्रणाली, कार्यालय, अभिलेख। तो कौन सा सही हो जाएगा, तो हमारा इसमें से हो जाएगा कार्यालय अभिलेख, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कार्य सरलीकरण का अर्थ है, क्या है, कार्य करने की आदतों को बदलना, श्रम बचत साधनों का प्रयोग, कार्य मूलक स्थान का संगठन, आर्य सक्रियता में निपुणता विकसित करना। तो कौन सा सही हो जाएगा, कार्य करने की आदतों को बदलना, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। देखिए समय की बचत, शारीरिक ऊर्जा की बचत और धन की बचत, ये क्या है, ये तीनों कार्य सरलीकरण के सिद्धांत है। देखिए आप लोगों को ये बात हम बता देते हैं, कार्य सरलीकरण के सिद्धांत 3 हैं, क्या है, समय की बचत, समय की क्या है बचत, फिर है शारीरिक बचत, शारीरिक ऊर्जा की बचत, फिर है धन की बचत। ये तीनों क्या हैं, कार्य सरलीकरण के सिद्धांत हैं, आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन है, समय प्रबंधन का एक यंत्र है, कार्य इकाई, कार्यवक्र, समय मानक, समय योजना। तो समय प्रबंधन का एक यंत्र है, तो समय प्रबंधन का क्या यंत्र है, तो कार्यवक्र, क्या है, कार्यवक्र, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन बी इज द
राइट आंसर। नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, बीए गृह विज्ञान क्या है? बीए गृह विज्ञान की 100 छात्राओं द्वारा प्राप्त अंकों किस प्रकार औसत प्रयोग किया जाना चाहिए? किस प्रकार औसत प्रयोग किया जाना चाहिए? बहुलक माध्यिका, हाँ बहुलक माध्यिका AMGM, तो किसके माध्यम से? तो देखिए माध्यिका के द्वारा, माध्यिका से हमें प्रयोग किया जाना चाहिए, माध्यिका द्वारा। ठीक, हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? 20 सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन है, किसी भी अध्ययन से संबंधित मूलभूत शोध कार्य के समूह को कहते हैं क्या? संदर्भिका, साहित्य, पुनरावलोकन, परिशिष्ट, भूमिका। तो कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों हमारा? तो देखिए इसमें हमारा पहला सही हो जाएगा संदर्भिका, यानी कि ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, ऐसी स्थिति जिसमें रक्तबद्ध नमूना चयन के तरीके प्रभावकारी होते हैं वे हैं क्या? है शिक्षण संस्थाएं, ग्रामीण क्षेत्र, शहरी मलिन बस्ती, राष्ट्रीय संस्था। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा ग्रामीण क्षेत्र। क्या? ग्रामीण क्षेत्र इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, डिम्ब अवस्था है गर्भाधान से 2 सप्ताह तक, तीसरे सप्ताह से दूसरे माह तक, तीसरे माह के प्रारंभ से जन्म लेने तक स्त्री का अंडाणु। तो कौन सा सही हो जाएगा? डिम्ब अवस्था है। क्या है? गर्भाधान से 2 सप्ताह तक, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट देखेंगे। हाँ नेक्स्ट है, स्वस्थ सामान्य शिशु की लंबाई होती है, स्वस्थ सामान्य शिशु की लंबाई कितनी होती है? 6 से 18 इंच, 18 से 20 इंच, 20 से 40 इंच, 8 से 10 इंच। तो कितनी होनी चाहिए या होती है? तो देखिए कितनी होती है? 18 से 20 इंच होती है। क्या? 18 से 20 इंच होती है, यानी कि ऑप्शन हमारा 20 सही है। और अगर यहाँ हाँ देखिए सामान्यतः लंबाई कह रहा है, सामान्यतः लंबाई कितनी? 16 से 22 इंच होनी चाहिए। और नवजात शिशु की लंबाई कितनी होती है? 9.5 इंच या 49 सेंटीमीटर, या 49 सेंटीमीटर होती है। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। शारीरिक विकास सिर से पैर की ओर होता है, विकास का यह नियम कहलाता है क्या? मस्तकाधोमुखी, निकट, दूर, सामान्य, विशेष, अवस्थानुसार। सिर से पैर की ओर जो विकास सिर से पैर की ओर होता है उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन पूछने का अर्थ यही है। तो उसे मस्तकाधोमुखी कहते हैं। क्या? मस्तकाधोमुखी कहते हैं, ऑप्शन इज द राइट आंसर, जो सिर से पैर की ओर विकास होता है। तो हम चलेंगे नेक्स्ट 70 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए हमारा 70 नंबर क्वेश्चन है, पूर्व किशोरावस्था की उम्र है। मैंने इसके पहले जो वीडियो बनाया था जिसमें उसमें भी मैंने क्वेश्चन करवाया था, तो उसमें ये पूछा था कि किशोरावस्था को तूफान की अवस्था किसने कहा है। तो उसमें मैंने एज भी मैंने बोला था आप लोगों को कि ये 2 पार्ट में चलता है। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, ऑप्शन के ही थ्रू लगाएंगे। तो 12 से 14 है, 14 से 18 है, 13 से 17 है और 18 से 21 है। तो देखिए उसमें हम लोग क्या देखे थे? हाँ क्या देखे थे कि 12 से 16, क्या 12 से 16 देखे थे, लेकिन ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं दिया है, तो हम 13 से 17 की तरफ जा सकते हैं। और इसका अगर यहाँ पर देखा जाए उत्तर किशोरावस्था, तो उत्तर किशोरावस्था कितना हो जाएगा? 27 से 17 से 21 वर्ष हो जाएगा, अगर ऑप्शन के हिसाब से आप देखते हैं तो। ठीक, लेकिन ऑप्शन में यही है, तो हमारा यही ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जो ऑप्शन दिया है उसी के अकॉर्डिंग ही हम चलेंगे, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट देखिए, और बहुत ही ध्यान से आप लोग इसको पढ़िएगा और फिर उसके बाद ऑप्शन को ही लगाइएगा, क्योंकि क्वेश्चन लंबा है। देखिए क्वेश्चन है, विकासात्मक कार्य वे कार्य हैं जो किसी प्रणाली के जीवन की निश्चित आयु पर ही प्रकट होते हैं। इन क्रियाओं को सफलतापूर्वक प्राप्ति से प्रसन्नता होती है
तथा अगली अवस्था के कार्यों को सीखने में सफलता मिलती है। परिभाषा दी है, ये परिभाषा किसने दी है, यही पूछ रहा है। बी हरलॉक ने दिया कि हैविघस्तर ने दिया, डी एन श्रीवास्तव, पियाजे तो किसने दिया, तो बी हरलॉक ने दिया। इसे किसने दिया, बी हरलॉक ने दिया। ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। ये थोड़ा मुश्किल आप लोगों को लगेगा कि ये थोड़ा लंबा है, लेकिन फिर भी कोशिश करिएगा कि आप लोगों को याद रहे, क्योंकि अगर पूछ सकता है। चलिए आगे देखेंगे। जब दमित संवेगों की अभिव्यक्ति सृजनात्मक एवं सांस्कृतिक क्रियाओं द्वारा की जाती है तो उसे कहते हैं क्या, शारीरिक रेचन, मानसिक रेचन, स्वतंत्र अभिव्यक्ति, संवेगात्मक रेचन। तो उसे क्या कहते हैं, हाँ तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं मानसिक रेचन। क्या, उसे कहते हैं मानसिक रेचन, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है, मैगेलोब्लास्टिक अनीमिया निम्न की कमी से होता है, तो किसकी कमी से होता है, तो साइनोकोबालामीन की कमी से होता है। क्या, साइनोकोबालामीन की कमी से होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 21 नंबर क्वेश्चन है, उच्च रक्तचाप उच्च रक्तदाब से पीड़ित रोगी को देना चाहिए। अधिक प्रोटीन युक्त आहार, कम रेशो का आहार, कम सोडियम आहार, कम असंतृप्त वसी अम्ल आहार। तो क्या, हाँ जो उच्च रक्तचाप यानी कि जो बीपी के मरीज होते हैं उन्हें, उन रोगियों को देना चाहिए, क्या देना चाहिए, तो उन्हें कम सोडियम आहार देना चाहिए। क्या, कम सोडियम आहार देना चाहिए। ये कई बार आपके एग्ज़ाम में आ चुका है, इसे आप लोग अच्छे से ध्यान में रखिएगा। ये एक दो मैंने खुद आप लोगों को इतनी बार ये क्वेश्चन मैंने कराया भी है और ये एग्ज़ामों में कई बार पूछा भी गया है, तो इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे, घर में प्रबंध कहलाता है क्या, केवल कार्य करना, परिवार के मुखिया की जिम्मेदारी, पारिवारिक साधनों का प्रयोग, पारिवारिक लक्ष्य प्राप्ति के लिए साधनों का प्रयोग। तो कौन सा सही हो जाएगा, तो पारिवारिक साधनों का प्रयोग, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये घर में प्रबंधन कहलाता है। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन है, रेयान से बने वस्त्र धोते समय धीरे धीरे हाथों से दबाने और मलने की क्रिया का प्रयोग करते हैं क्योंकि इसकी सतह बहुत चिकनी होती है, यह अधिक अस्थायी नहीं है, यह पानी में भीगने से इसकी ताकत कम हो जाती है, इनमें प्राकृतिक चमक है। तो क्या सही है इसके, इसके लिए क्या सही, तो ये पानी में भीगने, क्या होता है, पानी में भीगने से इसकी ताकत कम हो जाती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। इसीलिए क्या करते हैं, हम धीरे धीरे यानी कि हल्के हाथ से उसे दबाते हैं और मलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन, जब दो या अधिक पूरक रंग किसी पोशाक में लगाए जाएं तो रंग पहले से अधिक चमकदार लगेगा, फीका लगेगा, गहरा लगेगा, हल्का लगेगा। तो कैसा, उसका रंग कैसा लगेगा, तो गहरा लगेगा। कैसा, गहरा लगेगा, यानी कि ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है 25 नंबर क्वेश्चन है, आदिवासी क्षेत्र से संबंधित एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है, कौन सी है। ऑप्शन देखिए, ADP है, ORT है, TDP है, PHC है। तो क्या है, ये है TDP है। क्या है, TDP है क्या, एक मिनट, हाँ TDP, ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 26 नंबर क्वेश्चन क्या है, एंटी वेरी फैक्टर कहलाता है क्या, विटामिन B2, विटामिन B5, विटामिन B1, विटामिन B6। तो एंटी वेरी फैक्टर रोग क्या कहलाता है, तो विटामिन B1 कहलाता है। क्या, विटामिन B1 कहलाता है। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा,
सही हो जाएगा। हम नेक्स्ट देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन। प्रारंभ के 2 दिन माँ के स्तन से निकलने वाला गाढ़ा पीला दूध कहलाता है क्या? प्रोलैक्टिक, थायराक्सिन, कार्टिजोन, कोलेस्ट्रम। तो क्या कहलाता है दोस्तों? तो कोलेस्ट्रम कहलाता है। क्या? कोलेस्ट्रम कहलाता है। हाँ, तो ये क्या होता है, जो जब शिशु इसे सेवन करता है तो दूध में क्या प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है, वो शिशु के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। नेक्स्ट है 28 नंबर क्वेश्चन देखिए। किस अवस्था में विटामिन ए की आवश्यकता न्यूनतम होती है? पूर्व विद्यालयावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वृद्धावस्था। तो कब विटामिन ए की आवश्यकता न्यूनतम होती है? तो पूर्व विद्यालयी अवस्था, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 29 नंबर क्वेश्चन। ICMR के अनुसार विटामिन डी की दैनिक मात्रा एक गर्भवती महिला के लिए होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए? हाँ, तो ये कितनी होनी चाहिए? देखिए, तो ये, हाँ, ये यहाँ पर मैं थोड़ा सही इसको कर दूँगी। ये हमारा पहला ही सही हो जाएगा। 10 माइक्रोग्राम या 400 IU, यानी कि, हाँ, तो हमारा यही पहला इसमें सही हो जाएगा। बस इसको आप लोग क्या करिएगा, ये माइक्रोग्राम है, ठीक। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट यानी कि लास्ट क्वेश्चन है ये। प्रोटीन के चयापचय का मुख्य पदार्थ होता है क्या? आयोडीन, यूरिया, कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकोजन। तो प्रोटीन मुख्य पदार्थ होता है, क्या होता है? तो ये यूरिया होता है। क्या? यूरिया होता है, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों इसे आप लोग अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। आप लोगों के लिए हम बहुत मेहनत करते हैं, क्वेश्चन लाते हैं और बनाते हैं, फिर आप लोगों को तैयारी करवाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही क्वेश्चन के साथ। थैंक यू वेरी मच।